सारी वसुधा के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब उस बाप की संतान है। किस बाप की संतान है? सारे मनुष्य मात्र किस बाप की संतान है? नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सब बीज रूप आत्माएं हैं और बीज रूप आत्माओं पर दूसरे धर्म का कवर चढ़ा हुआ है, इसलिए हम जल्दी नहीं बताएंगे। कि हम एक निराकार आत्मा की संतान हैं या साकार और निराकार दोनों मेल की संतान है। किसकी संतान है? साकार शरीर की संतान हम पहले हैं या निराकार आत्मा की संतान हम पहले हैं? इस सृष्टि में निराकार की संतान हम पहले हैं। और साकार सृष्टि पर कैसे होता है? साकार सृष्टि पर क्या प्रक्रिया है? साकार सृष्टि पर जो माता कही जाती है, धरणी रूपी माता कही जाती है, धारणा शक्ति वाली माता कही जाती है, उस माता के गर्भ में लौकिक दुनिया का मिसाल दिया तो साकार पहले आता है, निर्जीव पहले आता है, 5 तत्वों का पुतला पहले आता है या चैतन्य आत्मा पहले आती है? तो अब बेहद की सृष्टि में वो बेहद का बाप उस बेहद के बाप में से जो पहला पत्ता जन्म लेगा ना, इतना तो मानते हैं। उस पहले बच्चे का शरीर 5 तत्वों का पुतला इस सृष्टि में पहले आएगा माता के गर्भ में या आत्मा पहले आएगी? है? अरे कुछ तो बोलो। है? है? 5 तत्वों का पुतला पहले आएगा। माना जो 5 तत्वों का पुतला आएगा भले सार रूप में, बीज रूप में आएगा। इस दुनिया में हम उसे शुक्राणु कहते हैं, वीर्य कहते हैं। वो माता के गर्भ में पहले आता है। तो जो बेहद की साकार दुनिया है, जब नई सृष्टि बनती है तो उस नई सृष्टि में जो पहला पत्ता फूला कला संपूर्ण बच्चा जन्म लेता है, उसका 5 तत्वों का जड़ चोला पहले आता है या बाद में आता है? हैं? पहले आता है ना। तो बाप से आता है या माँ से आता है? हैं? बाप से आता है। वो बाप कौन? अरे वो बाप कौन? फिर प्रजापिता पतित का नाम ले दिया।
शिव शिव बाबा। शिव बाबा जिसे कहा वो शिव नाम पहले रख दिया। क्या नाम रख दिया? शिव नाम रख दिया। अरे शंकर नाम रख देते। शंकर तो फिर भी साकार होता है, शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी आत्मा चैतन्य में से जड़ तत्व का सार रूप, बीज रूप वो भ्रूण कैसे आएगा? अरे शिव से आता है। हा? दो का मेल शिव बाबा कहा जाता है। निराकार आत्मा ज्योति बिंदु और साकार बड़ा रूप लिंग, जो ब्रह्मा मुख से मुरली में भी बोला। क्या छोटा रूप नहीं याद आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। जो चैतन्य आत्मा है, अव्यक्त है, अणुरूप है। गीता में भी कहा अणुअणियांशम अनुस्मरेत्य। अति सूक्ष्म है। जो वैज्ञानिकों के यंत्र हैं, जो अणु को, एटम को भी पकड़ लेते हैं, वो यंत्र भी उस अणुरूप आत्मा को पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। इतनी सूक्ष्म है वो चैतन्य आत्मा, जिसका नाम रख दिया शिव। क्या नाम रख दिया? शिव। शिव बुद्धि है या मन है या मन बुद्धि दोनों है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसमें चंचल मन का नाम निशान नहीं है। और शिवलिंग में, शिवलिंग में मन है, बड़ा चंचल है। इंद्रियों से मन परे रहता है। हाँ, इंद्रियों से मन तो परा रहता है, लेकिन वो लिंग रूप जिसकी हम पूजा करते हैं, सोमनाथ में जो लिंग दिखाया गया, उस शिवलिंग में आत्मा चैतन्य है या जो लिंग बड़ा रूप है वो चैतन्य है? आत्मा चैतन्य है। जो हीरे के रूप में दिखाई गई थी सोमनाथ मंदिर में, वो हीरा किसकी यादगार है? अरे जोर से बोलो, हम बहरे आदमी हैं। हीरो पार्टदारी की यादगार है, क्योंकि शिव न हीरो बनता है न जीरो बनता है। शिव सुप्रीम सोल ब्रह्मा के मुख से मुरली में कहते हैं क्या? न मैं चक्र में आता हूं,
न मैं गिनती में आता हूं। क्या आत्माओं की 500-700 करोड़ मनुष्यों की गिनती हो सकती है, लेकिन मेरी गिनती नहीं हो सकती। जो गिनती में आए वो 4 युगों के 4 सीन वाले ड्रामा के चक्कर में भी आए। मैं न चक्कर में आता हूं न गिनती में आता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। इसका मतलब हुआ कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग और बीच में हीरा जड़ा हुआ था, वो एक व्यक्तित्व की तो यादगार है, लेकिन वो व्यक्तित्व पूज्य बनता है देवता, और द्वापर युग से पुजारी भी बनता है। जो पूज्य नहीं बनता, पूज्य माने पूजने योग्य, वो पुजारी भी नहीं बनता। कौन? शिव ज्योति बिंदु न पूज्य माने पूजने योग्य भी नहीं बनता और पुजारी भी नहीं बनता। बोलता भी है ब्रह्मा मुख से मुरली में, क्या है? क्या बोलता है? बोलता है निराकार को याद किया जा सकता है, निराकार अव्यक्त को याद कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों ने या कहें शिवलिंग की वो सार्वभौम मूर्ति बनाने वाले ने, मूर्तिकार ने या कवि ने उस स्वरूप को कैसा बना दिया है? बड़े रूप में, निराकार के रूप में आत्मा रख दी। जो आत्मा पूज्य बनती है, देवदेव महादेव, देवताएं पूज्य होते हैं। उन पूजने योग्य देवताओं में महान पूजनीय बनता है, और लिंग भी पूजनीय बनता है या नहीं बनता है? लिंग भी पूजनीय बनता है। इसलिए बोला छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप